आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ कुछ नया जीके लेके, अभी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। और मेरा इस वीडियो का मोटो यही है कि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्विज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ, और आपको जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो 1 से 10 क्लास 12 क्लास +2 +3 तक, उसको ही मैं रिवीजन करवाऊँ। ठीक है, यही है मेरा मोटो, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो फिर बाकी कुछ ना गवाए, चलते हमारे क्विज की ओर। फर्स्ट क्विज है, ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से आया है ना? ये जो फेडरल स्ट्रक्चर आया है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 में जो अंग्रेज ने एक गवर्नमेंट एक्ट बनाए थे, एक्ट ऑफ इंडिया, तो उससे ही आया है फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर है 2 टायर गवर्नमेंट को ही फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक गवर्नमेंट होंगे सेंट्रल में और एक होंगे स्टेट में। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में उसे 2 टायर गवर्नमेंट इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें किस चीज का, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है और मतलब पार्ट है, तो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें सबसे ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा है, 2/3 आया है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया के बारे में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है, ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब बहुत सारा स्टेट के समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू आया कहाँ से है? जो जुडिशियल रिव्यू आया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया है इंडिया में, उसका बेसिस क्या था ना? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से हमारा देश में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट partitioned British India into the 2 new independent dominions of India and Pakistan। जो 1947 जो एक्ट था उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था और इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड करने का उसमें एक रूल था और एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, जो फेडरेशन कहाँ से लाया था, प्रोविजन ऑफ फेडरेशन कहाँ से लाए थे ना? कनाडा से लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946? इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे? जो महात्मा गांधी थे वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमिटी का? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे कॉन्स्टिट्यूशन का में चेयरमैन। देखिए, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाया गया था, जो कमिटी बनाया गया था, उसमें टोटल पहले तो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इनके साथ और भी 6 अदर थे उनका असिस्टेंट मेंबर के हिसाब से, और एक थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। टोटल अम्बेडकर जी को मिला के 8 होते और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को मिला के टोटल 8 होते, और इनका सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर है सर बेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, और इनको राव भी बोला जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन थे एडवाइजर? जो थोड़ी देर पहले ही मैंने मार्क किया था, सर बी एन राव।
द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज सर बेनिगल नरसिंह राव थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है किस देश में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।